हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ते समय भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ, वरना उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत चिरंजीवियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से एक है पवन पुत्र हनुमान जी। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी की पूजा करने से सबसे जल्दी फल प्राप्त होता है, विशेषकर वे लोग जिन्हें किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से परेशानी होती है या वे लोग जिन्हें कोई भय या मानसिक परेशानी होती है, उन्हें अवश्य ही हनुमत आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न तरह के उपाय करते हैं। मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान को समर्पित है। जातक इस दिन व्रत रखते हैं। इसके अलावा बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं। यह बहुत प्रभावशाली चालीसा है, जिसका नियमित जाप करने से जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। लेकिन जो जातक इसका पाठ करते हैं, उन्हें इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों का ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। भगवान श्री राम के परम भक्त कहे जाने वाले संकट मोचन हनुमान हर घर में पूजे जाते हैं। बल और बुद्धि का आशीर्वाद देने वाले बजरंगबली संकट में रक्षा करते हैं। भक्त हनुमान चालीसा और बजरंगबली का पाठ करके हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। यूं तो हनुमान चालीसा मंगलवार और शनिवार को पढ़ी जाती है, लेकिन कुछ भक्त रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होते हैं और साधक भय मुक्त होता है। इसके साथ साथ जातक पर बजरंगबली हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले पर भगवान श्री राम और भगवान शिव और देवी पार्वती की भी कृपा बरसती है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के भी कुछ खास नियम होते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। अगर आप भी हनुमान चालीसा पढ़ते समय एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं, तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा और हनुमान जी भी नाराज हो जाते हैं और शुभ फल की जगह अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बजरंगबली या फिर जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं है और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना है और किसी के लिए कभी भी कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 2, भगवान गणेश का ध्यान। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुल के देवी देवताओं का भी स्मरण करें। ऐसा करने से आपको अधिक फल की प्राप्ति होगी और हनुमान जी की कृपा आप भक्तों पर हमेशा बरसती रहेगी। नंबर 3, आह्वान। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कई लोग हनुमान जी महाराज और भगवान श्री राम जी का आह्वान करके पाठ नहीं करते हैं। इसलिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले भगवान हनुमान और भगवान श्री राम जी का आह्वान जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 4, सूतक काल। परिवार में जब भी किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक काल मान्य रहता है। जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान जी सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए सूतक काल में हनुमान चालीसा का पाठ कभी ना करें। नंबर 5, जल्दबाजी ना करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और
कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका उच्चारण हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। नंबर 6, हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को बेईमान और मन में कपट रखने वालों की संगति से हमेशा बचना चाहिए। ऐसा लोगों को ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए और नियमित तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। नंबर 7, पराई स्त्री से दूर रहें। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है तो उसकी शादी हो चुकी है या फिर शादी नहीं हुई है तो उस व्यक्ति को पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। इस बात का अर्थ यह है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो चुकी है तो उसको अपनी स्त्री के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं रखने चाहिए, और अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्ति को तो स्त्री से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले सभी स्त्रियां पराई होती हैं। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नंबर 8, हनुमान चालीसा का जाप करते समय हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें फूल चढ़ाएं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि पाठ के दौरान मन में किसी भी प्रकार का बैर या क्रोध ना आए। नंबर 9, किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सरल तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से शुरू नहीं करना चाहिए। नंबर 10, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं, इसलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नंबर 11, हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते हैं। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे हनुमान जी को टच ना करें। कई लोग यह गलती करते हैं, इसलिए आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 12, हनुमान चालीसा के पाठ से पहले दीप प्रज्वलित करना ज़रूर चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह भी सूत यानी लाल धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने के पूर्व दीप जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हैं उसमें चमेली का तेल या शुद्ध घी होना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान सिर्फ एक वस्त्र पहनकर ही चालीसा का पाठ करें या उनकी पूजा करें। नंबर 13, खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मान्यता है कि जहाँ पर लिखा है कि तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय में डेरा, यहाँ तुलसीदास जी की जगह आपको अपने नाम का उच्चारण करना है। कई लोग यह गलती करते हैं, इसलिए उन्हें लाभ का फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 14, सनातन धर्म से संबंधित ग्रंथों के अनुसार यह कहा जाता है कि व्यक्ति को हर समय हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, लेकिन पाठ करने से पूर्व आप जिस स्थान पर बैठ रहे हैं उसे स्वच्छ करें और बिना नहाए हनुमान चालीसा का स्पर्श ना करें। हनुमान चालीसा आसन पर बैठकर ही करें। इसके बिना फर्श पर बैठना अशुभ माना जाता है। नंबर 15, आसन। भगवान हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और खुद कुश के आसन पर बैठकर ही चालीसा का पाठ करें या पूजा करें। नंबर 16, किसी से झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी किसी निर्बल को सताना नहीं है और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। अपमान करना और अपशब्दों का प्रयोग करना कभी भी नहीं चाहिए। नंबर 17, साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीप प्रज्वलित करके भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। नंबर 18,
जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य से रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान जी के शुभ फल की प्राप्ति नहीं मिलती है। नंबर 19, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूल कर भी किसी जानवर और गरीब को ना सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में अशांति बनी रहती है। नंबर 20, कोई अपराध ना करें और झूठ ना बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। किसी के साथ छल कपट करने से भी बचें और झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो भगवान हनुमान जी आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 21, समय। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। कई लोग जब मन करता है तब पाठ करते हैं और जब मन नहीं करता तब नहीं करते हैं। यह गलती कई लोग करते हैं, इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ एक ही समय में करना चाहिए। नंबर 22, स्थान। हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करनी चाहिए, खासकर आपके घर के पूजा स्थल पर, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर। सड़क पर इसका पाठ कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 23, दोहे। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं लेकिन उनको दोहे नहीं पढ़ते हैं, जो हनुमान चालीसा का ही अंग है, इसलिए आपको हनुमान चालीसा के साथ साथ दोहे भी ज़रूर पढ़ने चाहिए। नंबर 24, अर्पण। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके और उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनकी पसंद का भोग अर्पित करना चाहिए। नंबर 25, मध्यम स्वर। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे स्वर में अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं या बहुत नीचे स्वर में करते हैं, इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ मध्यम स्वर में करना चाहिए। नंबर 26, तीसरे पहर में। अगर आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं तो मंगलवार के दिन तीसरे पहर में इसका पाठ करना चाहिए। यह दिन हनुमान जी का खास दिन होता है और इस दिन 3 बार पाठ करने पर साधक को शुभ फल प्राप्त होता है। इसके अलावा आपको शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। नंबर 27, हनुमान जी को छूना। महिलाओं को हनुमान जी को छूना कभी नहीं चाहिए, उनको छूना मना है क्योंकि वे ब्रह्मचारी थे, इसलिए महिलाएं हनुमान जी को वस्त्र चढ़ा नहीं सकती हैं और ना ही जल से स्नान करा सकती हैं, लेकिन बिना जल चढ़ाए कोई भी पूजा अधूरी नहीं मानी जाती है। नंबर 28, सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में कई तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है और आसपास का वातावरण भी सही रहता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा का पाठ रात के समय किया जाए तो इससे हनुमान जी की सिद्धियां मिल सकती हैं। नंबर 29, सुबह स्नान के बाद। हनुमान भक्तों को सुबह स्नान के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप संध्या काल के समय भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यह थी वे गलतियां जो हनुमान चालीसा पढ़ते समय नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।